हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को। ये सारे ही एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मीन्स द सेम थिंग एज। फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल का मीनिंग और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके साथ सेम होता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स या फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर है करंट एसेट्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल को बेसिकली हम अपना करंट एसेट्स, जितने भी टोटल करंट एसेट्स है हमारे पास, उनको पूरा हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और अगर नेट वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तब हम क्या करते हैं, उसमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करके उसको कैलकुलेट करते हैं। Which of the following would be consistent with a more aggressive approach to financing working capital? अब कौन सा ऐसा अप्रोच है जो कि ज्यादा एग्रेसिव होगा फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल? फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म नीड्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स, फाइनेंसिंग परमानेंट इन्वेंट्री बिल्डअप विद लॉन्ग टर्म डेट, फाइनेंसिंग सीजनल नीड्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स, या फिर फाइनेंसिंग सम लॉन्ग टर्म नीड्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगर हम अपने लॉन्ग टर्म नीड्स को क्या करें, शॉर्ट टर्म फंड से फुलफिल कर रहा है। इन डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है, अगर हमें अपने फर्म के लिए एक अप्रोप्रिएट लेवल डिसाइड करना है, किस चीज का, करंट एसेट्स का, मैनेजमेंट इज कन्फ्रंटेड विथ, मैनेजमेंट जो है दैट इज कन्फ्रंटेड विथ व्हाट, अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, a trade-off between liquidity and marketability, ठीक है, a trade-off between equity and debt, या फिर a trade-off between short term versus long term borrowings। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, trade-off between profitability and risk। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, अब जब परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है वो क्या होता है, varies with seasonal needs, includes fixed assets, is the amount of current assets required to meet a firm's long-term minimum needs, या फिर includes accounts payable। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। हमारा जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है उसका मीनिंग होता है ऐसे करंट एसेट्स का अमाउंट, ठीक है, इतना लाइक वो एक अमाउंट होता है जो कि हमें परमानेंटली रिक्वायर्ड होता है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। यानी कि ऐसा है कि हमारे फर्म को कम से कम 1 लाख रुपए की करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट हर साल है, ठीक है, एवरी ईयर। तो वो जो 1 लाख रुपए है, जिसके 1 लाख रुपए के जो करंट एसेट्स हैं, वो हमारा क्या है, एक तरीके से परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि वो वैरी नहीं कर रहा है, वो हर साल हमें सेम अमाउंट में रिक्वायर्ड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, amount of current asset required to meet firm's long term minimum needs। नेट वर्किंग कैपिटल refers to, अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, CA माइनस CL। ये क्या होता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। और अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ टोटल करंट एसेट्स को कंसिडर करते हैं। द मेजर करंट एसेट्स आर, अब इनमें से कौन कौन से करंट एसेट्स है, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही हमारे करंट एसेट्स का पार्ट है। द बेसिक करंट लाइबिलिटीज आर, अब करंट लाइबिलिटीज क्या क्या है, अकाउंट्स पेबल एंड बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर भी है ऑल ऑफ द अबव। देर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल होता है उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रॉस एंड नेट, ठीक है, ग्रॉस एंड नेट। ये हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है कि जो वर्किंग कैपिटल होता है वो या तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है या फिर नेट वर्किंग कैपिटल होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हमारे टोटल करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है, जितना भी हमारे फर्म में करंट एसेट्स लगे उसका टोटल जब हम करेंगे तो उसको हम एक तरीके से ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। और जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है वो इसी करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे, हटा दे, निकाल दे, तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल हमारा एक होता है ग्रॉस और दूसरा होता है नेट। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, करंट एसेट कैपिटल, ऑपरेटिंग कैपिटल, प्रोजेक्टिंग कैपिटल, या फिर ऑपरेशनल
कैपिटल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग कैपिटल। ठीक है, क्यों? बिकॉज हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस जो है उनमें हेल्प करता है, इसीलिए उसको हम ऑपरेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। डैश वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। अब जो करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है उसको कौन सा वर्किंग कैपिटल बोलते हैं? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। In finance, working capital means the same thing as dash assets. इसका आंसर है करंट एसेट्स। ठीक है, फाइनेंस में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को हम करंट एसेट्स भी कंसिडर करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज, अब वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारा कोर करंट एसेट्स लेस कोर करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, या फिर कोर करंट एसेट्स और लेस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स में से जब हम माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज को तो एक तरीके से हम अपना वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। डैश वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब कौन सा वर्किंग कैपिटल होता है जो कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेट वर्किंग कैपिटल। A dash net working capital will arise when current assets exceeds current liabilities. ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल हमारा CA माइनस CL। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो करंट एसेट है, हमारा करंट एसेट जो है वो एक्सीड कर रहा है करंट लाइबिलिटी से, यानी कि ये ज्यादा है करंट लाइबिलिटी से। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास 6 लाख रुपए ये है, ठीक है, और 5 लाख का करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो हमारा जो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा वो कैसा आएगा, 1 लाख रुपए, जो कि हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है ना ये 1 लाख रुपए, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। A dash working capital occurs when current assets are in excess of current liabilities are in excess of current assets। अब ऐसे केस में जब हमारा करंट लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाए करंट एसेट्स में से, तो उस केस में हमारा नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आएगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन, अब ये जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है ये कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स लार्जर वर्किंग कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिड्यूसेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही ऑप्शंस हमारा करेक्ट है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ, अब ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है ये किसके साथ कंसर्न्ड होता है, किससे रिलेटेड होता है? मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैश अराइजेज इन डे टू डे ऑपरेशंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजों से हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंसर्न्ड होता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, अब जो वर्किंग कैपिटल होता है वो पूरा एक साइकिल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, रिसीवेबल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और कैश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सबसे पहले क्या होगा? एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे और रॉ मटेरियल्स को खरीदेंगे। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, उस हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन मशीन्स के द्वारा हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसके, तो वो क्या हो गया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। फिर वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। ठीक है, एक बार हमारा प्रोडक्शन खत्म हो गया
तो वो जो मटेरियल्स थे रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स में जो कि हम सेल कर सकते हैं, और लास्ट में वो कैश बन जाएगा। सेल करने के बाद हमारे पास जो कैश है, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द मशीन, ठीक है, एक मशीन है जो हमने मंगाया है उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिकंस्ट्रक्शन। कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ये जो हमारा मशीन का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है वो एक तरीके से हमारा रेगुलर एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इनमें से कौन सा हमारा वर्किंग कैपिटल का एप्लीकेशन नहीं है। डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, करंट ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट, एक्सपेंडिचर इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर एक्सपेंडिचर टू एक्वायर कैपिटल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये, एक्सपेंडिचर टू एक्वायर कैपिटल। एक्वायर कैपिटल को एक्वायर करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और बाकी सारा वर्किंग कैपिटल। Which of the following statement is not true about working capital management? अब working capital management से related इनमें से कौन सा statement है जो कि true नहीं है। Gross working capital refers to capital investment in the total asset of an enterprise, ठीक है। Gross working capital क्या होता है? It refers to the total capital investment in the total asset of an enterprise. Excess of shortage of working capital is not disadvantageous for an enterprise, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अभी तक गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो हमारा टोटल एसेट होता है, जबकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ हम करंट एसेट्स को ही कंसिडर करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। अगर हम एक्सेस ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करें तो हाँ वो कहीं ना कहीं हमारे एंटरप्राइज के लिए डिसएडवांटेजेस होगा, ठीक है, इस होगा। और बट यहाँ इस सेंटेंस में लिखा है नॉट डिसएडवांटेजेस, इसलिए ये भी करेक्ट है। नेट वर्किंग कैपिटल इज द सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स financial through long term funds. This includes net working capital and gross working capital. One is correct, two is correct, both one and two are correct, या फिर neither, both one and two, ठीक है, दोनों ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। असर्शन और रीजनिंग, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब जो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है उसका क्या मतलब होता है, दोनों का मैनेजमेंट, करंट एसेट्स का भी और करंट लायबिलिटीज का भी। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, बट द मेजर थ्रस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स बिकॉज करंट लायबिलिटीज अराइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये करेक्ट है, हमारे असर्शन के लिए करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है। Which of the following factors of the working capital requirement affect the working capital requirement of a business unit? अब इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ बिजनेस, क्रेडिट पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, अब इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स, तो इसमें से क्या हमारा एक करंट एसेट का एग्जाम्पल है, अक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म एडवांसेस टू क्रेडिटर्स, ठीक है, बुलियंस एंड कॉइन्स, या फिर
बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है ये। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लाइबिलिटीज है, ना कि असेट्स। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटीज, अब इसमें से कौन सा एक करंट लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल नहीं है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविडेंट फंड ड्यूज, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज या फिर सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारे एसेट्स का पार्ट है, ठीक है, करंट एसेट्स का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, अब इनमें से कौन सा एक लॉन्ग टर्म सोर्स है वर्किंग कैपिटल के लिए? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, लोन्स या फिर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डेप्रिसिएशन। शायद से यहाँ पे होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है, तो हम अपना वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो इशू को शेयर इशू करके भी फुलफिल कर सकते हैं, डिबेंचर इशू करके भी, लोन से भी, बट डेप्रिसिएशन किसी भी तरीके का मेथड नहीं होता है हमारा। ठीक है, फिर से एक असर्शन और रीजनिंग। वर्किंग कैपिटल refers to the gross working capital and represents the amount of funds invested in current assets. ठीक है, current assets are those assets which in the ordinary course of business can be converted into cash within a short period of time. ठीक है, तो ये दोनों ही हमारा करेक्ट है, असर्शन एंड रीजनिंग इज करेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे कॉलेज नेशन का ऐप पे जाके हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपके सारे चैप्टर और सब्जेक्ट से रिलेटेड, और चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइडेड होंगे, और ये सब कुछ आपको एक बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। तो आप ज़रूर से इस कोर्स को जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे। थैंक यू।